नमस्कार, ओम तत्सत। आप सबका स्वागत है। 18वां अध्याय हमने पिछले हफ्ते शुरू किया था और उससे आगे बढ़ते हुए पिछले अध्याय में हमने दो तीन चीजें कवर करी। पहली चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कर्म कैसे सिद्ध होता है, और किसी भी कर्म की सिद्धि के लिए पांच इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं। एक होता है उसका अधिष्ठान, फाउंडेशन होनी चाहिए। वो कर्म क्यों हो रहा है? कुछ कर्मों का अधिष्ठान प्रारब्ध बन जाता है। वो हमारा प्रारब्ध बन के कर्म का सोर्स बनता है। ऐसा प्रारब्ध, ऐसी सिचुएशन होती है जो हमारा अनरिजॉल्व कर्मा होता है, उसे हमें रिजॉल्व करना होता है। और इसलिए वो कर्म का अधिष्ठान एक फाउंडेशन बन जाता है। उसके बाद का अधिष्ठान के बाद होता है कारण। अब जब हम किसी कारण से कर्म करते हैं, वो हमारे गुणों पे डिपेंड करता है। सात्विक है तो कर्म का कारण होता है सिर्फ भक्ति या कर्म या ज्ञान के साथ योग। हमारा जैसे योग स्थापित होता है प्रारब्ध करी हुई सिचुएशन से, या तो हम उस प्रारब्ध को छोड़ देते हैं तो उसके बाद फिर हमारा कारण नहीं बनता, वो फिर अनरिजॉल्व कर्मा करके प्रारब्ध बन के पुनः हमारे सामने उपस्थित होता है। लेकिन यदि हमने उसको कारण दे दिया, क्योंकि अब जो प्रारब्ध है उसमें या तो हम ज्ञान के साथ योग बिठाते हैं या कर्म के साथ या भक्ति के साथ। तो इन तीनों चीजों के साथ जैसे योग बिठाते हैं, कर्म का कारण बन जाता है। कारण बनते ही एक कर्ता आकार लेता है, क्योंकि उस कर्म को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए एक कर्ता तो चाहिए हमें। तो वो कर्ता जो है, उसका कर्म को पूर्ति करने वाली एक काया होती है, क्योंकि कर्म का मतलब कोई एक्टिविटी होगी, उस एक्टिविटी के लिए हमें कोई आकार तो चाहिए। और वो करने के बाद हमें श्रम डालना पड़ता है, उस कर्ता को उस कर्म में श्रम डालना पड़ता है। तो नाना प्रकार की चेष्टा। लेकिन वो कर्म सिद्ध होगा या नहीं होगा, वो डिपेंड करेगा दैवीय संस्कार के ऊपर। सिद्धि तक ले जाने में आपने कर्म में अपनी आहुति दे दी, अपने श्रम की, अपने प्रारब्ध की, अपने कर्तापन की, इन सब चीजों की आपने आहुति दे दी। लेकिन उस कर्म का फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो डिपेंड करता है कि बाकी सब लोगों का कैसा कैसा प्रारब्ध है जो उस कर्म से जुड़े हुए हैं। और उसमें जैसे कुछ भी सिचुएशन बनती है, हम कई बार अपने को ऊपर रखते हैं, दूसरे को नीचे रखते हैं, तो हमने पूरी तरह से मुक्त नहीं हुए, वो हमारा प्रारब्ध अभी भी बचा रह जाता है। इसलिए वह सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि उसमें ओम तत्सत की भावना के हिसाब से देखे तो शायद ओम तो पड़ गया, लेकिन तत् और सत नहीं पड़ा है अभी उसमें, तो सिद्ध कैसे होगा? अभी भी हम समझ रहे हैं ये कर्म हम कर रहे हैं। अगर हम यह समझेंगे कर्म हम कर रहे हैं, तो वो प्रारब्ध अभी हमने काटा नहीं पूरी तरह से। और अगर उसमें तत् भी पड़ गया लेकिन सत नहीं पड़ा, हमारा कहीं ना कहीं आसक्ति है, कोई छलावा है, कोई हमारा मोह है, तो फिर वो प्रारब्ध जो है रिजॉल्व नहीं हुआ। तो दैवीय संस्कार इस चीज के लिए होता है कि उस कर्म से जो जो बंधा हुआ है, जिसका ओम तत्सत की भावना के साथ जिसने उस कर्म को किया है, क्योंकि उस कर्म में बहुत सारे कर्ता जुड़े हुए हैं, उसके लिए उस कर्म की सिद्धि हो जाएगी। आपके लिए अभी रिजॉल्व होना बाकी है वह प्रारब्ध। तो कर्म को सिद्धि तक ले जाने के लिए एक अधिष्ठान चाहिए, फिर कारण चाहिए, फिर एक कर्ता चाहिए। उस कर्ता के बाद वो कर्म, एक्चुअल कर्म चाहिए जो चेष्टा हम कह रहे हैं। और फिर यही दैवीय संस्कार चाहिए कि किसने किससे बांध रखा है अपने आप को, किसने किससे मुक्त कर दिया है अपने आप को। और क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं, तो फिर हम खाली अपना कर्म करके यह नहीं सोच सकते मैंने तो सर्जरी की, वो सर्जरी अब सक्सेसफुल होनी चाहिए। मैंने तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिखा, अब मेरा सिलेक्शन होना चाहिए। मैंने तो ये ज्वेलरी खरीद ली, अब मुझे अप्रिसिएशन मिलना चाहिए, वॉट एवर इट इज। तो ये बहुत जरूरी है। कर्म की सिद्धि या ना सिद्धि होने पर हम उसको कैसे डिकोड करें। यदि सिद्ध हुआ भी है, तो हम उस कर्म के लिए बने थे, हमने अपनी आहुति दे दी। अब हम अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं, हमें उस कर्म से बंधना नहीं है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है, अपने को ब्राउनी पॉइंट्स नहीं देने हैं, या अपने को दोष भी नहीं देना है। हमारे लिए सिचुएशन है सिर्फ उसमें से निकल आए हम। और यदि वह कर्म सिद्ध नहीं हुआ, तो भी उससे बंधे नहीं रहना है कि अरे ये तो नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्या कमी रह गई। हाँ, उसका विश्लेषण आवश्यक है, वह ज्ञान आवश्यक है, ये सेल्फ रिफ्लेक्शन आवश्यक है कि कहाँ पे
ज्ञान कर्म या भक्ति योग की कमी रह गई, अभ्यास के द्वारा उसको जरूर ले जाएं, बट इसलिए नहीं ले जाएं क्योंकि फल नहीं मिला, या इसलिए नहीं ले जाएं क्योंकि फल चाहिए, इसलिए ले जाएं क्योंकि वह कर्म सिद्ध नहीं हुआ। इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑन अस। ओम तत्सत में क्या चीज कमी थी जो वह कर्म सिद्ध नहीं हुआ? और कर्म सिद्धि का अर्थ कर्म का फल मिलना नहीं होता। कर्म सिद्धि का अर्थ होता है प्रारब्ध से मुक्ति। ये जीवन जो मिलता है, ये जीवन इटसेल्फ प्रारब्ध है। इसका मतलब कुछ करना बाकी है, तभी तो जीवन में मिले हैं, तभी तो जीवन मिला है। जब जितने जितने प्रारब्ध काटते चले जाएंगे, उतना जीवन के बंधन से मुक्त होते चले जाएंगे। तो यह समझना बहुत आवश्यक है। इसीलिए लिखा है, कर्म विधि के होने पर भी जो स्वयं को कर्ता माने, अज्ञानी व बुद्धि भ्रष्ट है, सत्य को ना पहचाने। ये सब कर्म विधि विधान के द्वारा हो रहे हैं, आपके कर्तापन से नहीं हो रहे हैं। आपके कर्तापन का सिर्फ इतना अभिप्राय है कि आप करके प्रारब्ध काटिए और आगे नेक्स्ट अवेयरनेस लेवल की ओर बढ़िए। वो अल्टीमेट सत्य वो है। और इसीलिए बोला गया है कि ये ज्ञान जिसको मिल गया, यह सात्विक ज्ञान है, क्योंकि यह ज्ञान सिर्फ आपको प्रारब्ध से काटने के लिए है। यह ज्ञान इसलिए नहीं है कि उस ज्ञान के द्वारा आप बहुत कुछ दुनिया में कमाएं, बहुत कुछ अर्जित करें, बहुत कुछ फल प्राप्त करें। वह राजसिक ज्ञान है जो फल की ओर देखता है। और जो ज्ञान दूसरों पे कंट्रोल करना चाहे, यह जानकर मैं सबसे बड़ा पंडित बन गया, अब मैं लोगों के भाग्य पढ़ सकता हूं, अब मैं लोगों को डरा सकता हूं, अब मैं लोगों को वश में कर सकता हूं, वह तामसिक ज्ञान है। और इसी प्रकार कर्म जो है फल की इच्छा के साथ है तो राजसिक है। जो फल किसी भी राग द्वेष और फल की इच्छा से वंचित है वह सात्विक है। और जिस कर्म में मोह बसा हुआ है वह तामसिक है। फिर हमने आगे कर्ता भी देखे तीन तरह के, धैर्य भी देखे, धर्म भी देखे तीन तरह के, और तीन तरह के सुख भी देखे। अल्टीमेट चीज यही है, जिस भी चीज में हम अपने आप को बांध लेते हैं वह सात्विक नहीं रह जाती। सात्विक के लिए हमें स्वयं को पीछे रखना है। और यदि स्वयं को रख के भी हम इच्छा और उसमें डाल दें, इच्छा का तड़का, इच्छा का फ्यूल डाल दें, तो चाहे वह धैर्य हो, चाहे प्रेम हो, चाहे सुख हो, चाहे ज्ञान हो, ये सब राजसिक बन जाता है। क्योंकि नाउ वी आर ड्रिवन बाय द आउटकम। आउटकम का मैं पिछले हफ्ते ही सोच रहा था, बहुत ही सिंपल सा तरीका है। इच्छा रखने का अर्थ ही है कि आप समय को, भाग्य को वश में कर रहे हैं। इच्छा का अर्थ है कि उस पल में ये मिलेगा मुझे। ये एक सेंस ऑफ एक्सपेक्टेशन है। इसका मतलब आपको भविष्य में जो एक सिचुएशन आने वाली है उसमें आपने ऑलरेडी एक सिचुएशन इमेजिन कर ली है, उसमें मुझे ये रिवॉर्ड मिलेगा। और वो इमेजिन करना ही भाग्य पे कंट्रोल करने के बराबर है, क्योंकि आपने ऑलरेडी वो सोचा है, इसका मुझे अवार्ड मिलना चाहिए, इसका मुझे रिजल्ट मिलना चाहिए, इसमें मेरा सिलेक्शन होना चाहिए, जो चीज आपके हाथ में है ही नहीं कभी। तो वो लेट गो वाली फीलिंग बहुत जरूरी है कि इस सिचुएशन पे मेरा कंट्रोल नहीं है, तो मुझे एक्सपेक्ट भी नहीं करना ये सिचुएशन ऐसे डेवलप होनी चाहिए कि अगर कंपटीटिव एग्जाम में 2000 लोगों का सिलेक्शन होना है उसमें मेरा नाम होना चाहिए। इसका मतलब आपने उस दिन जो रिजल्ट तैयार होने वाला है उस सिचुएशन में अपने आप को डाल लिया, कमिट कर लिया, वो भाग्य आपने कंट्रोल कर लिया। भाग्य आपके हाथ में है ही नहीं, आपके हाथ में सिर्फ कर्म है। कर्म करिए और बाकी चीजें जो हैं बाकी लोगों के प्रारब्ध के द्वारा, सिद्धि के द्वारा होंगी। अब इससे आगे बढ़ते हैं। तीन लोक में कोई न वस्तु, न पृथ्वी न आकाश, इन तीन गुणों से मुक्त रही है, सब में इनका वास। तो जितनी जितनी सृष्टि में जो है, चाहे वो सूर्य है, चाहे वो तारा है, हर चीज अपनी प्रकृति से बंधी हुई है। और प्रकृति ये राजसिक तामसिक सात्विक गुणों का रिफ्लेक्शन है। हर चीज जो भी हम देखते हैं, आकाश देखते हैं, उसकी भी एक प्रकृति है, अंतरिक्ष की भी एक प्रकृति है, पत्थर की भी एक प्रकृति है। ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य के भांति भांति स्वभाव, अंत भाव से जन्मे परंतप तीन गुणों के लगाव। और ये कैसे होता है? किसी में सात्विक गुण ज्यादा होता है, किसी में राजसिक, किसी में तामसिक। ये जो आपका पुरुष के ऊपर जो छाप पड़ी हुई है ना, जो हर जन्म में छाप जो है,
गहरी या हल्की होती चली जाती है। वो छाप डिटरमिन करती है कि आपके अंत भाव में क्या इमोशन है, उससे ये गुण जन्म लेते हैं। ये गुणों के से भी पहले की बात है। कोई बोले ये बड़ा सात्विक इंसान है, वो कैसे बना सात्विक? या ये इतना राजसिक है, इसको इतनी माया ने घेर रखा है, जब तक ये दिन में 10 लाख खर्च ना करे इसको नींद नहीं आती। या ये तामसिक है, जब तक कुछ लोगों से झगड़ा ना कर ले, कंट्रोल ना कर ले, गुस्सा ना कर ले, उसको लगता नहीं उसने अपना आज का दिन बिताया है। पर ये तीन गुण कहाँ से जन्मे? ये तीन गुण जन्मे अंत भाव से। और ये अंत भाव का जो रिफ्लेक्शन है गुणों में दिखता है, गुणों का रिफ्लेक्शन काया और स्वभाव में दिखता है। ब्राह्मण इंद्री वश में कर क्षमा जो उर में लावे, ज्ञान की गंगा रोज नवावे, ब्रह्म में ध्यान लगावे। तो जो ब्राह्मण होता है, जो चित्त से ब्राह्मण होता है, अपने स्वभाव से ब्राह्मण होता है, उसके उर में सारे टाइम क्षमा ही रहती है। क्योंकि वो अपने आप को देखता ही नहीं कि मेरा मान अपमान कर दिया, मेरा धन चोरी हो गया, मेरी चीज ले ली। जिसका अपना कुछ भी नहीं है उसके तो हृदय में सिर्फ क्षमा ही रह सकती है ना दूसरों के लिए। क्षमा कौन नहीं करता? जिसने अपने मन में कुछ पकड़ के रख लिया। मेरा पैसा लिया है, हाउ कैन आई फॉरगिव हिम? मेरा अपमान किया है, हाउ कैन आई फॉरगिव हिम? जब भी बात होती है ना, आई कैनॉट फॉरगिव दिस, जब हम अपने रिफ्लेक्ट करते हैं सिचुएशंस को, रिलेशनशिप्स को, हम बोलते हैं हाउ कैन आई फॉरगिव हिम, ऐसा किया उसने। हम काहे को बीच में ला रहे हैं? उसने तो जो किया सो किया, हम पहले अपने आप को बीच में ला रहे हैं। जैसे ही अपने को बीच में लाया, हाउ डेयर somebody डू दिस टू मी, दिस कैन नॉट बी फॉरगिवन। चाहे आप उसे सही समझते हो अपने हिसाब से, और इसलिए दूसरा गलत है, लेकिन वो सही में भी आपने इंद्रियों को वश में नहीं किया है, इसलिए आपको कहीं ना कहीं मान अपमान चोट पहुंची है। ज्ञान की गंगा से आप दूर रहे हैं, तट से देख रहे हैं ज्ञान को, उसके अंदर डुबकी नहीं मार रहे हैं। ब्रह्म को जो ध्यान लगा लेता है, जो ज्ञान योग स्थापित कर लेता है, वो ब्राह्मण होता है। अनफॉर्चुनेटली गीता का ज्ञान, यह घोर कलयुग है, इतना डाइल्यूट हो गया है। आज ब्राह्मण कौन है हमारे लिए? हम पूजा पाठ में ब्राह्मण पंडित को बुलाते हैं, उसको बुलाते हैं जिसके सरनेम में शर्मा लिखा हुआ है, जोशी लिखा हुआ है, भार्गव लिखा हुआ है, जिसको हम जाति से ब्राह्मण समझते हैं। या कर्म में जो पूजा पाठ करने का अभ्यासी हो उसको ब्राह्मण समझते हो। क्या जरूरी है कि उस ब्राह्मण की इंद्रियां वश में हो? क्या जरूरी है कि आपने दक्षिणा नहीं दी तो आपको क्षमा कर दे? क्या जरूरी है कि उसने ज्ञान के साथ योग स्थापित किया है? जबकि आपके इर्द गिर्द कोई भी इंसान ऐसा हो सकता है जो सात्विक हो, जो रिलेटिवली एब्सोल्युटली ना सही, ब्रह्म के साथ उसने योग स्थापित किया हो, जो बिल्कुल निश्चल हो, जिसमें बिल्कुल ही निर्मल स्वभाव हो, वो ब्राह्मण है। क्योंकि उसका स्वभाव ब्राह्मण है, क्योंकि उसके गुण सात्विक है, क्योंकि उसके अंतर्भाव ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण है। तो ये बहुत मुश्किल होता है। पिछली बार सुभाष जी भी बोल रहे थे कि हम लोग बहुत पूजा पाठ करते हैं, उसमें सब इस तरह से विधिवत होता है, पर यह अधूरा ज्ञान है। विधिवत भी हम किसी इस डर से कर रहे हैं सब कुछ विधिवत होना चाहिए, नहीं तो अनिष्ट हो जाएगा। तो देर इज नथिंग लाइक शुभ और अशुभ, निष्ठ और अनिष्ट, हमारी भावना डिटरमिन करती है। और जिसने जब भी ज्ञान के साथ योग स्थापित किया है वह ब्राह्मण है। उस ब्राह्मण को घर में लाइए, उसकी पूजा करिए, उसका सत्कार करिए, उसको अपने मन में उतारिए, तो आप में जो है ब्राह्मण के गुण आएंगे। ब्राह्मण को खाना खिलाने से, दक्षिणा देने से आप ब्रह्म के साथ योग स्थापित नहीं कर रहे। ब्राह्मण एज इन जाति वाला ब्राह्मण जो है। इसी प्रकार शौर्य, तेज, बल, युद्ध, चपलता क्षत्रिय की पहचान, राज दक्ष जन प्रेम दिवाते और देते वेदान। अब क्षत्रिय धर्म का कौन पालन करता है? जिसके अंतर्भाव ऐसे हैं, एक्टिव है, खाली नहीं बैठ सकता, रॉन्ग नहीं होने दे सकता, लड़ जाएगा किसी भी अधर्म के लिए, और रॉयल उसका डिमीनर होगा कि मैं देता हूं, लो मुझसे क्या चाहिए बताओ, मैं क्या दे सकता हूं। ये होता है क्षत्रिय धर्म। अगेन क्षत्रिय धर्म वो नहीं है जिसके एंड में खत्री या क्षत्रिय जैसे सरनेम लगे हुए हों। तो ये जाति से कुछ लेना देना है ही नहीं। जैसे भाव होते हैं वैसा कर्म बन जाता है, और कर्म से ब्राह्मण बनते हो, कर्म से क्षत्रिय बनते हो। और आप एक दिन में चार चार बन सकते हो। आप ब्राह्मण भी बन सकते हो, क्षत्रिय भी बन सकते हो, वैश्य भी बन सकते हो, शूद्र भी बन सकते हो।
जैसे आपके भाव हैं, और जीवन भर जैसे आपने भाव समेटे हैं, एंड में जो सम टोटल हुआ है वो नेट एक निकलेगा, सात्विक राजसिक तामसिक, जो कई बार हम बोल चुके हैं। वो डिटरमिन करेगा अगले जन्म में आपकी नेचर कैसी है। इररिस्पेक्टिव ऑफ आपका जाति क्या हो, वो तो आपको उड़ा दिया जाता है, लेकिन आपकी एक नेचर बन जाती है ना, आप नेचर से बहुत इंटेलिजेंट बन जाते हो, बहुत अवेयर बन जाते हो। इंटेलिजेंट इज अ रॉन्ग वर्ड, बट मे बहुत कॉन्शियस बन जाते हो। इसका मतलब आपका ब्राह्मण कोशेंट बहुत हाई है। या आप किसी से भी लड़ने को तैयार हो जाते हो, यू कांट रेजिस्ट, आपके अंदर से वो अंदर आत्मा से आवाज आती है, नहीं लड़ो इस चीज के लिए, हाउ कैन यू सिट क्वाइट। ब्राह्मण नहीं लड़ेगा। ब्राह्मण ये देखेगा कि अपनी कॉन्शियस को कैसे करे, हाँ देखो ऐसा भी होता है जमाने में, मुझे पता है, मुझे अब दुख नहीं होगा, एक सम हो जाएगा वो ब्राह्मण का गुण है। उसी सिचुएशन में जस्टिस रेंडर करना, डिसएडवांटेज को रिसोर्सेज देना, ये क्षत्रिय का गुण है। वैश्य धर्म है अन्न उगाना, गो रक्षा धन संचार, और शूद्र सेवा जो भरता पा जाए जग उपकार। वैश्य का जो धर्म है वो अन्न उगाना है। वैश्य जो करेगा, रिसोर्सेज गार्नर करेगा। वो ये देखेगा कहाँ से कौन सी चीज उठा के लाई जा सकती है, उसको मल्टीप्लाई किया जा सकता है। ये भी एक स्किल होती है, और स्किल से ज्यादा एक भाव होता है। हाउ कैन आई मल्टीप्लाई, अगेन फल के लिए नहीं, वो उसका गुण है कि इन सब चीजों में कैसे मैं इनको सर्कुलेशन को बढ़ाऊं। जैसे हमने 12 तरह के यज्ञ बोले थे प्राण अपान में डालने का, कौन सी चीज का कब समय आ गया है उसको ट्रांसफॉर्म करके आगे बढ़ा देने का, कौन सा रिसोर्स ज्यादा यूजफुल है उसको वेस्ट ना होने देने का। तो ये जिसमें स्किल होती है कि मैं रिसोर्स मैनेज करूं, वो वैश्य धर्म निभा रहा है। और फाइनली जिसमें सर्विस की एबिलिटी है, कि मैं जो हूं बस सेवा करता जाऊं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा जन्म सेवा के लिए ही हुआ है और जग उपकार के लिए हुआ है, वो शूद्र धर्म होता है। ये गीता का मूल भाव है कि जैसे आपके सात्विक राजसिक तामसिक गुण होंगे, उनके कॉम्बिनेशन से आप या तो अपनी कॉन्शियस को एलिवेट करेंगे, या फिर हम जो है किसी चीज के लिए लड़ भिड़ मिटने को तैयार हो जाएंगे, हमें जान का डर रहेगा ही नहीं, हमें पाने खोने का डर, हर सब में देखिए एक सम भाव रहेगा। और ये आगे हम इसको बोलने वाले हैं, जो आत्म है वो आत्म एक बैलेंस स्टेट मोक्ष हमेशा तलाशता है। इसीलिए हम बार बार जन्म लेते हैं, वो हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है उस मोक्ष की तरफ जाने की। पर जीवन में भी आत्म के जो गुण है वो पुरुष को उसी ओर ले जाती है, जीव को उसी ओर धकेलती है। जिसको सुख मिलता है ज्ञान संचार के द्वारा, वो ज्ञान के पीछे जाएगा ही जाएगा। उसको आप पैसे का लालच दे देंगे, मुझे नहीं, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे ये बताओ इससे मैं क्या सीखूंगा, मुझे ये बताओ ये किस लिए हो रहा है, मुझे बताओ इसमें मैं क्या कर सकता हूं। बहुत सारे लोग होते हैं ना, पैसे का प्रलोभन नहीं दे सकते आप उनको, ये ब्राह्मण स्वभाव है। और दूसरा है, आप पैसे का प्रलोभन देख के उनको मोटिवेट भी नहीं कर सकते, उनको रोक भी नहीं सकते। कहेगा नहीं मैं तो उठ के जा रहा हूं, आई कांट लेट इट हैपन। अगेन इसमें उसका कुछ नहीं है। ये कोई भी जो मूल धर्म है, मूल धर्म में कोई भी अपने लिए कुछ नहीं कर रहा। ब्राह्मण की धर्म वाला अपने लिए ज्ञान नहीं अर्जित कर रहा, ज्ञान अर्जित करके पैसा कमाऊंगा, ज्ञान अर्जित करके नाम कमाऊंगा। मेरा स्वधर्म है ज्ञान अर्जित करना, आई कैन नॉट बी अदरवाइज। तो जब आप रिफ्लेक्ट करें इसको, बहुत गूढ़ता से सोचिए, जीवन के कितने भी वर्ष निकल गए हों, 30 40 50 60 80, आपका मूल धर्म क्या रहा, क्या आपने जीवन में मूल धर्म निभाया। और आगे यही बात होने वाली है। अगर नहीं निभाया तो आपने बहुत सारे प्रारब्ध क्रिएट कर दिए हैं, जो आपको आपके मूल धर्म की तरफ ले जाएगा। और अगर निभाया तो यू विल बी कंप्लीटली एट ईज एट पीस, क्योंकि आप अपने मूल धर्म से अलाइंड रहे हैं। जो क्षत्रिय का मूल धर्म जिसमें है, उसको आप प्रलोभन नहीं दे सकते, बोलेगा आई कांट बी अदरवाइज, मुझे ये करना ही है, ये मेरा प्रारब्ध है, ये मेरा जीवन है, ये मेरा धर्म है। और कृष्ण अर्जुन को यही याद दिला रहे थे, तुम्हारा इस घड़ी में ये प्रारब्ध था, तुम्हारा ये स्वधर्म था कि तुम लड़ो। तुम कैसे बोल सकते हो मैं लड़ूंगा नहीं, तुम अपने लिए नहीं लड़ रहे हो, राज्य के लिए नहीं लड़ रहे हो, तुम्हें इन्वेस्ट किया स्टेट ने, तुम्हें दैवीय गुणों से तुम इंद्र के पुत्र हो, तुम इसलिए लड़ो क्योंकि तुमको ये सिचुएशन में एक रोल है तुम्हारा, इट इज नॉट अबाउट यू। और इसी प्रकार जिसका वैश्य धर्म है,
वो बोलेगा मैं सर्कुलेशन इसलिए नहीं कर रहा हूं कि इसमें से कुछ मुझे मिल जाए। कुछ वो भी होता है कि इतना जनरेट किया, 10% मेरा। वो जो 10% मेरे वाले, वो वैश्य धर्म नहीं निभा रहे हैं, चाहे वो सर्कुलेशन मल्टीप्लाई कर रहे हो। जो बोले मेरे को 10% से 1% मतलब नहीं है, मेरा धर्म है, मेरे को यही आता है, आई एम बेस्ट एट इट, उसके गुण उसको प्रेरित करते हैं। और फाइनली जो सर्विस में जाता है, उसको मौका ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, वो बैठे बैठे मौका ढूंढ लेगा और सेवा कर जाएगा। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे इर्द गिर्द, देखेंगे इतना सेवा भाव होता है उनमें। आप बोलेंगे ये कैसे सेवा कर सकता है, ये तो इतना बड़ा बूढ़ा वृद्ध हो गया है, शरीर साथ नहीं देता, या इसके पास तो कोई धन है ही नहीं, फिर भी देखो कैसे कह रहा है मेरा ये ले लो। तो जिसमें सेवा भाव है वो सेवा ही करेगा, जिसमें संचार का भाव है वो संचार करेगा, जिसमें शक्ति का भाव है वो शक्ति देगा, और जिसमें ज्ञान का भाव है वह ज्ञान देगा। तो ये बहुत आवश्यक है रिफ्लेक्ट करके देखना, कि अब मैं अपना जरा बैलेंस शीट बनाऊं, जमा जोड़ करूं, कि मैंने स्वधर्म कितना निभाया है। और जो हमारी परेशानियों का कारण होता है स्वधर्म से डिगना, जब जब हमने स्वधर्म नहीं निभाया है, किसी प्रलोभन, किसी भय, किसी आसक्ति, किसी मोह के वजह से हमने कर्म किए हैं, वो सारा हमारा प्रारब्ध का बैलेंस है बैलेंस शीट में। और इस जन्म में सारा काटा जा सकता है ज्ञान के द्वारा। पहले हम बैलेंस शीट तो बनाए, अगर मैं बैलेंस शीट ही नहीं बनाई तो हमें पता ही नहीं कि हमें कितने जन्मों का बैलेंस बाकी है। पहले बैलेंस शीट बनाए। मनु जो अपना कर्म स्वीकारे, कितना सटीक है, मतलब इतनी अमेजिंग बात है, हाउ दी श्लोक्स आर इंटरट्वाइंड। ये इन्होंने ऐसे नहीं बोल दिए कि ये चार स्वभाव होते हैं, उसके बाद उसका प्रयोजन निकल के आ रहा है। मनु जो अपना कर्म स्वीकारे प्राप्त करे वो सिद्धि। मोक्ष आपको इसी जन्म में मिल सकता है, पहले अपना कर्म तो स्वीकारो, तब सिद्धि मिलेगी। मार्ग कर्म से सिद्धि तक का गति में उसके वृद्धि। जिस जिस कर्म में आपने अपना स्वधर्म अपना लिया है, वो गति में वृद्धि देगा, सदगति की ओर आपको तुरंत ले जाएगा, क्योंकि अब आप अलाइन होना शुरू हो गए हो। ईश रूप से हुआ जगत का जन्म, हुआ फिर व्याप्त, कर्म के द्वारा सिद्धि पूज से ईश को करता प्राप्त। ईश्वर से ही सारा संसार बना, और ईश्वर में ही दोबारा विलीन हो जाने वाला है ये। हम हैं जो बीच में इसको इधर उधर ले जाते हैं। इस संसार की सृष्टि कैसे हुई? ईश्वर ने जहां जहां जो विधान बनाया था, वो अपने विधान से चलने लगा। बट उस विधान में कहीं ना कहीं ये एबरेशंस हो गए, क्योंकि ये स्वेच्छा भी ईश्वर ने दी कि तुम सही चुनाव करो अपना स्वधर्म करते हुए। तो चाहे वो तारा हो, चाहे पत्थर हो, चाहे इंसान हो, चाहे चर हो, चाहे अचर हो, जब वो किसी भी तरह की आसक्ति से बंधा, वो वाइब्रेशन, वो इमोशन उसको ले जाता है ईश्वर से दूर, और फिर वो चेतना दी जाती है कि अब इस चेतना के द्वारा इसको वापस स्टीयर करो और ईश्वर को प्राप्त करो। धर्म स्वयं का धूमिल भी, पर धर्म से उच्च विधान, स्वयं अधर्मी पुण्य बरतना पाप का मूल निशान। और इसलिए स्वधर्म, स्वयं का धर्म इज पैरामाउंट, सैंक्रोसैंक्ट, इसलिए वो ऑनेस्टी आनी बहुत जरूरी है। पर धर्म से भी उच्च विधान होता है। कई बार हम क्या करते हैं, लिहाज करके किसी का कुछ कर जाते हैं, लेकिन ऑनेस्टली आप वो लिहाज कर रहे हो, वो आप स्वधर्म नहीं कर रहे हो। वहां तक ठीक है जब उसमें आप सेवा भाव से कर रहे हो, इसको ये चाहिए, मेरी इच्छा नहीं है। यहाँ इच्छा की बात नहीं हो रही, हम इच्छा से जोड़ देते हैं कि देखो मेरी इच्छा नहीं थी फिर भी मैंने कर दिया, और हम बड़े बन गए कि मेरी इच्छा नहीं थी फिर भी मैंने उनकी बात मानी। यहाँ इच्छा की बात नहीं है, सेवा करना भी आपका स्वधर्म है उस सिचुएशन में। लेकिन जब हम स्वधर्म से डिग जाते हैं, तो पर धर्म से बेटर है स्वधर्म। चाहे वो धर्म आपको धूमिल दिखता हो, चाहे उसमें 100 दोष दिखते हो, चाहे उसमें आपको 2 तरह की 10 तरह की कमियां नजर आती हो। कमियों का अर्थ ही है कि हम किसी मोह से बंध गए हैं, इसलिए हमें वो स्वधर्म दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए हम नाप तौल कर रहे हैं। जज बनने में इतने पैसे मिलेंगे, डॉक्टर बनने में इतने मिलेंगे, मॉडल बनने में इतने मिलेंगे, मैं ऐसा करता हूँ मॉडल बन जाता हूँ। चाहे आप में एबिलिटी रही हो ज्ञान की, आप में एबिलिटी रही हो चिकित्सा करने की, लेकिन आप मॉडल बन गए, आप स्वधर्म से हट गए। सहज कर्म में दोष भय तो ना कर उसका त्याग, कर्म दोष तो ऐसे कौनते संग धुआं के आग। बहुत ही $1 million वाला नगेट है ये।
सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यज्यते, सर्वारंभा ही दोषेण धूमे नाग्निरिवावृता। जो हमारा सहज कर्म होता है, जो हमसे ऑटोमेटिकली, हमने अकर्म बोला था चैप्टर 4 में, उसमें दोष भी भय, दोष कौन ढूंढेगा? हम तो दोष ढूंढ ही नहीं सकते, वो तो हमारा स्वधर्म है। दोष कौन ढूंढेगा? दोष हमारा जीव ढूंढेगा, जब हम इसको कंपेयर करेंगे। इसमें पैसा कम है, इसमें पैसा ज्यादा है, इसमें इतने लोगों का दिल दुखाया, इसमें इतने दिल नहीं दुखाया, इसमें मान मिला, इसमें अपमान मिला। सहज कर्म में हमने दोष ढूंढ लिया, दोष ढूंढ के उसका त्याग कर दिया। और गीता यही कहती है, सहज कर्म में दोष भय तो ना कर उसका त्याग। यार दोष दुनिया वाले दिखाएंगे आपको कि तुम्हारे कर्म में दोष है, दिस इज नॉट गुड एक्ट फॉर यू, ये डर्टी जॉब है, ये मत करो, ये मीनियल जॉब है, ये लो पेइंग है, ये डेरोगेटरी है। वेर एज फॉर यू, यू नो इट इज सहज कर्म, यू कैन डू इट नेचुरली। तो जो चीज आप नेचुरली कर सकते हो, उसका त्याग ना करो। कर्म के साथ तो दोष ऐसे ही होता है जैसे आग के साथ धुआं होता है। आग से पहले धुआं निकलेगा, धुआं छट जाएगा, फिर अग्नि प्रज्वलित होगी। वो और वो धुआं क्या करता है? धुआं दोषों को ही तो मिटा रहा है आपके अग्नि के द्वारा। अग्नि जलने के लिए दोष नहीं चाहिए। थोड़ा दोष आ गया तो पहले अग्नि दोष को जलाएगी, धुआं बना के उड़ाएगी, फिर अग्नि जलेगी। लेकिन आपने दोष देखती, धुआं देखती अग्नि बुझा दी। तो जैसे अग्नि के साथ धुआं होता है, ऐसे ही कर्म के साथ कुछ ना कुछ दोष या तो आपका मन ढूंढ लेगा या आजू बाजू वाले ढूंढ लेंगे। दोष नहीं होता। और इसलिए स्वधर्म का पालन करना बहुत आवश्यक है। बुद्धि आसक्तिहीन रहे, तजे जो मोह अनुराग, कर्म की उसकी सिद्धि हो, पा जाए परम के पाद। इसीलिए बुद्धि में जब आसक्ति नहीं होती तो दोष भी नहीं रहता। सिद्धि प्राप्त कर भक्त मेरा, कैसे ब्रह्म बैठाए, अब मैं देता दिव्य ज्ञान जो मुझ में ध्यान लगाए। अब सिद्धि करके ब्रह्म के साथ कैसे योग बिठाओ, मैं तुम्हें बताता हूं वह दिव्य ज्ञान। बुद्धि विषुप्त युक्त रहे, वश करता जो इंद्रियां, वाणी लगाम लगाए जो, तजे राग द्वेष की भ्रांतियां। जो अपनी बुद्धि को बिल्कुल शुद्ध रखे, इंद्रियों को वश में रखे, वाणी का तप रखे, मन में राग और द्वेष ना लाए, ऐसा व्यक्ति एकांत पसंद आहार लघु, वश में मन दे वाणी, ध्यान परम हरि ओर लगावे, उत्तम ऐसा प्राणी। एकांत में रहे, शोर ना लाए अपने घर, आहार लघु रखे, वश में उसका मन हो, देह हो, वाणी हो, ऐसा प्राणी उत्तम है। वही प्राणी ऐसा है जो अपने कर्म को सिद्ध कर सकता है। काम क्रोध बल अहम को तज के ब्रह्म बने परछाई, ई जीवन लाभ को भोग के ओ जीवन मुक्ति पाई। और ऐसा ही व्यक्ति काम को, क्रोध को, बल को, अहम को त्याग सकता है और ब्रह्म के निकट जा सकता है, ब्रह्म की बिल्कुल परछाई बन सकता है। क्योंकि इस जीवन में उसने जो जो भोगा था, वो उसे मुक्ति की ओर ले जा रहा है, वो उसको भोगने के साथ बांध नहीं रहा है। जीव जो सात्विक रूप भय, ना इच्छा करे ना शोक, ऐसा मेरा परम भगत दुर्लभ है त्रिलोक। मैं क्या हूं जो जितना हूं, ले परम भक्त यह जान, तत्काल मेरे दिव्य रूप में ले अपना स्थान। जिसने ये समझ लिया मैं क्या हूं, स्वधर्म क्या है, मैं कौन हूं, और जैसा भी हूं ऐसा क्यों हूं, जिसने ऑनेस्टी से अपने आप को स्वीकार लिया। वो ऑनेस्टी बहुत जरूरी है। हम ऑनेस्टी से भागते हैं, नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं हो सकता हूं, मेरे को तो ये होना है, हाउ कैन आई बी हियर, मुझे तो वहां होना है। हमने जहां अपने आप को आजू बाजू के एनवायरनमेंट से जोड़ लिया, वहां हम अपने आप से हट गए। और जितना अपने आप को प्राप्त करते हैं, इसीलिए मेडिटेशन क्यों जरूरी मानते हैं। मेडिटेशन में हम नॉइज से दूर, शोर शराबे से दूर अपने से सामंजस्य स्थापित करते हैं। और मेडिटेशन डज नॉट मीन फिजिकल नॉइज, ये हमारे अंतभाव की जो नॉइज है। फिजिकली बहुत नॉइज हो, डिस्को में म्यूजिक चल रहा हो, लेकिन अगर आप उसमें ब्लिस देख रहे हैं तो वो आपका मेडिटेटिव स्टेट है। सत्कर्मों से लिप्त भय जो मेरे ध्यान अधीन, हरि कृपा से भक्त विसारे, ब्रह्म में होवे लीन। At every time, all we need to remember is Satya. What is the truth behind it? What was our true emotion? What was our true intent? How much was our true effort? How much was the
ट्रुथफुल डेस्टिनेशन, इसमें सत्य कितना था, ये सत्य जो है ना यही ईश्वर है। जितना हम इस सत्य के पास जाएंगे, हमारे भावों का सत्य क्या है, कर्म का सत्य क्या है, हमारे धर्म का सत्य क्या है, उतना हम ईश्वर को ग्रहण करते जाएंगे। चित्त धरे सत्कर्म समर्पित, मुझ में जो खो जाए, एकमात्र प्रभु ध्यान रहे, ना बाकी शेष रह जाए। सारे टाइम ईश्वर को, और बाद में दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ईश्वर का अर्थ कोई मूर्ति नहीं है, ईश्वर का अर्थ कोई रूप नहीं है। ईश्वर का अर्थ सबका स्वधर्म है, इस सत्यता को अपनाना। जो जो इस कॉस्मोस में है वो अपना स्वधर्म निभा रहा है, अपनी लिमिटेड चेतना के साथ। जितना हम अपनी चेतना को एलिवेट करेंगे, उतना परोपकार करेंगे, क्योंकि बाकी लोगों को भी वो हमारी कॉन्शियसनेस जो है पावर करेगी, एम्पावर करेगी। होता है ना, रूम में एक डाउटफुल आदमी आ जाए, बाकी 10 को भी डाउट आ जाता है। और रूम में एक ज्ञानी आदमी आ जाए, बाकी सब अचानक बोलते हैं हाँ कितनी अच्छी बात बोली, सबकी चेतना एलिवेट हो जाती है। तो जो अपने चित्त को धर के सत्कर्म करता है, वो अपना तो उपकार करता ही है, आजू बाजू सबका उपकार करता है। तो जब जब जिसने अपना चित्त लगाया उस सत्य में कि जो हो रहा है एक सत्य के विधान के अंतर्गत हो रहा है, जिसका नाम ईश्वर है। ईश्वर ने हर एक को इतनी चेतना दी है कि वो अपने स्वधर्म का पालन करे। लेकिन जब हम स्वधर्म का पालन नहीं करते तो हम प्रारब्ध क्रिएट कर लेते हैं, और बाद में दोष किसको देते हैं, आगे वाले को, उसी ईश्वर को दे देते हैं। ईश्वर तो कह ही चुका है, तुम्हारे अधर्म का दोष मैं नहीं उठाता, भार मैं नहीं उठाता हूं, मैं तुम्हारे स्वधर्म का भार उठाता हूं। इसलिए मुझ में चित्त लगा के करते चले जाओ, तुमको तो तरना मेरा काम है ही है। तो मैं तुम्हें तरूंगा ही तरूंगा, ऐसे नहीं तो वैसे तरूंगा, वो मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन तुमने एक पल भी मुझको छोड़ के अगर अपने हाथ में लगाम ले ली, उसका जिम्मेदार मैं बिल्कुल नहीं। तो हम ये कहना छोड़ दें ईश्वर जो है हमारे कष्ट दूर करेगा, क्योंकि कष्ट हमने खुद लिखे हैं, वो कष्ट हमें खुद दूर करने हैं। ईश्वर पे यदि छोड़ेंगे तो फिर तो हम सारे दुष्कर्म करते चले जाएंगे, और रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी ईश्वर की कि मेरे को तारो। ईश्वर कब तारता है, गीता में दोनों श्लोक हैं, योगक्षेमम वहम्यम। तुम योग स्थापित करो, तुम्हारा भार मेरे सर के ऊपर है, तुम योग स्थापित करो। जो जो योगक्षेम करता है, जिसने कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, मतलब सत्य के साथ, ये ज्ञान कर्म भक्ति क्या है, अल्टीमेट सत्य है, जिसने सत्य को फॉलो किया है, उसको तारना तो मेरी जिम्मेदारी बनती है। और मेरी मतलब क्या, सत्य की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि वो सत्य के साथ जुड़ा हुआ है, तो सत्य उसको ले जाएगा ही, और सत्य ही पार कराएगा। लेकिन अगर तुमने सत्य के साथ योग स्थापित नहीं किया है, तो ये सत्य की जिम्मेदारी नहीं है कि वो तुम्हें तारे। पहले तुम्हें सत्य को अपनाना होगा, फिर सत्य तुम्हें तारेगा। जब हम सत्य को अपनाएंगे तो सत्य हमें अपनाएगा। जब हम सत्य से दूर भागेंगे, सत्य हमारे लिए प्रारब्ध क्रिएट करेगा, उसको स्वीकारने के लिए अलग अलग कर्म बन के, अलग अलग अधिष्ठान बन के। ये है गीता का अल्टीमेट जो बोलते हैं नगेट, कि जो कुछ हो रहा है इसलिए हो रहा है, कहीं ना कहीं हम किसी ना किसी सत्य से मुंह फेरा था। उसको जैसे ही हम एक्सेप्ट करते हैं, हाँ इसमें मेरा तामसिक गुण था, इसमें मेरा राजसिक गुण था, इसमें मेरी आसक्ति थी, इसमें मेरी इंद्रियों ने काबू कर लिया था, जैसे ही हमने एक्सेप्ट कर लिया, अब वो सत्य जो है हमें वहां से निकाल रहा है। इसी को तारना बोलते हैं। अब वो हमें मोक्ष की ओर ले जा रहा है। लेकिन उस यात्रा में अगर एक पल हम फिर फिसल गए, तो ईश्वर तारने नहीं आएगा। उस डेफिनेशन से तारने नहीं आएगा कि गलती मैं करूं और तू मुझे तार। ईश्वर इस तरह से तारने आएगा, जो गलती करी है उसका प्रारब्ध बन के सामने सिचुएशन आएगी, और हमको फिर वो उस कर्म को करना ही पड़ेगा। वो कर्म करके प्रारब्ध कटेगा और हम तरेंगे। ऐसा मैजिक वॉन्ड और ईश्वर की कृपा वाला तारना तरने का गेम नहीं चलेगा। यदि तू अपने अहम के, उससे पहले सॉरी, मुझ में चित्त लगा कृपा से सारे दुख तर जाएगा, वरना तेरा अहम ही तेरा पतन विनाश कर जाएगा। ये कारण है प्रारब्ध का, ये कारण है निम्न योनि में पहुंचने का, ये कारण है द्वारा मृत्युलोक में लौटने का, ये कारण है पतन का।
तेरा अहम। जैसे ही अहम बीच में आ गया, आपने ट्रेजेक्टरी बदल दी। फिर आपको सत्य सिर्फ इतना करेगा, वापस उसी पॉइंट पे लेकर आएगा। अब भटके आप थे तो रास्ता तो आपने लंबा किया ना। फिर आप नहीं कंपेयर कर सकते हो, दूसरों की गाड़ी 2 किलोमीटर चली, मेरी 20 क्यों चल रही है। जैसे ही आपने रास्ता मोड़ा, आपका रास्ता 20 का बन गया। अब आपको 20 किलोमीटर जाके ही वापस हाईवे मिलेगा। यदि तू अपने अहम के कारण युद्ध से फिर जाएगा, धर्महीन होगा वह निर्णय, छत्र तुझे लड़वाएगा। ये होता है सत्य का काम, ये होता है ईश्वर का काम। अहम के कारण हम सदगति से फिर गए, इस मृत्यु लोक में आए, और शायद बहुत अच्छी सदगति लेकर आए थे। पर इस जन्म में कुछ ऐसा हुआ कि बहुत अच्छी मिठाइयां खाने को मिली जो पिछले जन्मों में नहीं मिली थी, फंस गए हम। बहुत अच्छा धन्य धान्य मिला, फंस गए हम। अब वह निर्णय हमारे धर्महीन है, हमारा धर्म उनमें फंसने का नहीं था। और फिर जो अंदर उस सत्य की शक्ति है वो हमें लड़वाएगी हमारे प्रारब्ध से। छत्र भाव होते भी ये तू मोह से कर्म भुलाएगा, तेरा मूल धर्म ही तुझसे यही युद्ध करवाएगा। दिस इज द इटर्नल ट्रुथ। तुम में छत्र भाव था, वो तुम्हारे गुणों से एविडेंट था। मैं तो पहले दिन से जानता था अर्जुन है, क्षत्रिय है। मोह से कर्म भुला रहे हैं भाई साहब। नहीं नहीं, मेरे चाचा ताऊ द्रोण भीष्म पितामह खड़े, मैं कैसे लड़ सकता हूं। पर तू चिंता मत कर, तेरा मूल धर्म तुझसे यही युद्ध करवाएगा। और युद्ध हुआ, और उसी ने किया। ईश भया हर प्राण हृदय में, माया अपरंपार, तिस स्वभाव जो भाग विराजे, यंत्र शरीर को धार। ये होते हैं माया के खेल। जो हमारा पुरुष होता है ना, जिसपे छाप पड़ी हुई है, ये उसकी माया है। अब उस पुरुष पे जैसी छाप पड़ गई है, वैसा उसका स्वभाव बन गया है, वैसा ही यंत्र धारण कर लेगा शरीर का। विषैलापन है तो सर्प का धारण कर लिया, कसैलापन है तो निम्न योनि में पहुंच गया। जहां अंधकार है, उज्जवलता है तो उच्च श्रेणी में पहुंच गया। और वैसा ही शरीर धारण करेगा और वैसे ही कर्म करेगा, जैसी भावना थी। सर्वचित्त से उसी प्रभु की शरण में जा ए पार्थ, वहीं मिलेगी तुझे शांति, मोक्ष और पुरुषार्थ। गूढ़ से भी गूढ़ ज्ञान है, मैंने तुझको वर्ता, ज्ञान वृद्धि से पोषित होकर देखूं क्या है करता। और ये हम सब के लिए, पर्टिकुलरली पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ी सीख है। परम पिता परमेश्वर ईश्वर ने अर्जुन को सारा ज्ञान दे दिया। गीता ज्ञान के नगट से भरी पड़ी है। कृष्ण ने एक बार भी नहीं कहा तू यह कर। कृष्ण ने यह बोला, यह करेगा तो यह होगा। यह एक बार भी नहीं बोला यह कर, उल्टा बोला मैंने तो तेरे से गूढ़ से भी गूढ़ ज्ञान दे दिया है, अब यह ज्ञान प्राप्त करके देखो तू क्या करता है। तो ये जो बात है कि ये चॉइस आदमी को देनी है। इसीलिए ईश्वर अपना हाथ झाड़ रहा है कि तुम्हारी डेस्टिनी तुम्हारे हाथ में है, यथेच्छसी तथा कुरु। अब देखो तुम्हारी इच्छा तुमसे क्या करवाती है। क्योंकि मैंने तुम्हें ज्ञान भी दिया है, और मैंने तुम्हें बुद्धि भी दी है, मैंने तुम्हें इंद्रियां भी दी हैं। तुम इंद्रियों के स्वभाव में आके अपना पतन कर सकते हो, और जहां तुम्हें जाना है वहां 100 जन्मों के बाद भी जा सकते हो। या इंद्रियों को वश में करके उस सदगति को यथाशीघ्र प्राप्त कर सकते हो, और मेरे को दोबारा प्राप्त कर सकते हो। परम सत्य यह परम गूढ़ है, परम वचन फिर सुन, परम मित्र तू मेरा है, यह तेरे हित अर्जुन। कर तू मेरी पूजा अर्चना, कर तू मुझे स्वीकार, मुझको तू अत्यंत प्रिय है, बन मेरा आकार। तो ईश्वर अर्जुन से कह रहा है, जो पहले भी कह चुका, करुण अर्जुन भी मैं हूं, कृष्ण भी मैं हूं, भीष्म मैं हूं, युधिष्ठिर भी मैं हूं, शत्रु भी मैं हूं, मित्र भी मैं हूं। तो मुझको तो तू बहुत प्रिय है, तू मेरा आकार बनना। तू कहाँ अर्जुन बने जा रहा है, तू कहाँ द्रोण के और भीष्म के शत्रु के बीच में अपनी आइडेंटिटी ढूंढ रहा है। मेरे को सब प्रिय है, सो लॉन्ग सब मेरा ही आकार बने। और ये वन ऑफ द मोस्ट मिसइंटरप्रिटेड कोट है। आई विल स्पीक दिस एंड आई टेक अ पॉज। ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है गीता, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे हम अगले हफ्ते भी डिस्कशन करें, आज भी थोड़ा सा करेंगे। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज,
अहम त्वा सर पापेभ्यो मोक्षी आश्मी मा शुचः। तज के सारे धर्म जगत के ले तू मेरी शरण, सब पापों से मुक्त रहेगा चिंतन ना बंधन। क्योंकि मनुष्य अपने आप को रिलीजन से इतना बांध चुका है कि अब सारे रीजन में कंपटीशन चल रहा है। मेरा गॉड माइटीएस्ट है। कोई कहता है जीसस आएगा और तुम्हें लास्ट डे कयामत से बचा लेगा, नोआज आर्क में ले जाएगा, हेल से नहीं जाने देगा। कोई कहता है कयामत के दिन फैसला होगा और ये सब करोगे तो ये मिलेगा। इट्स ऑल अ रिवॉर्ड गेम। तो कृष्ण को भी, गीता को भी लोगों ने बोला देखो देखो सिर्फ कृष्ण की शरण में जाओ, मुक्ति सिर्फ कृष्ण देगा। यहाँ अजब कंपटीशन चल रहा है कि सबसे पावरफुल, और नॉट जस्ट दैट, विद इन माइथोलॉजी शिव सबसे पावरफुल है, नहीं नहीं हनुमान सबसे पावरफुल है, नहीं नहीं विष्णु है। तो हमने उधर भी एक बाजार लगा रखा है। और इसीलिए इस श्लोक को ऐसे इंटरप्रेट करके इतनी कॉमन हो गई है इसकी इंटरप्रिटेशन कि सब धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आ। मतलब दूसरा करे तो ये कन्वर्जन के लिए है, लेकिन मैं करूं तो कन्वर्जन नहीं है, मैं मोक्ष प्रदान कर रहा हूं। वेर हैज इसका सिंपल सा इंटरप्रिटेशन ये है, धर्म का अर्थ क्या है? धर्म का मतलब निष्ठा है, आस्था है। हमारी अलग अलग जगह आस्था होती है, एज पिता, एज पुत्री, एज शिष्य, एज बिजनेसमैन। अपनी सब आस्थाओं को छोड़ के मेरी शरण में आ। मेरी मतलब क्या? कितनी बार कृष्ण ने पूरी गीता में बोला मैं क्या हूं? मैं सत्य हूं, क्षमा हूं, दया हूं, धर्म हूं, त्याग हूं। जब भी आपको कोई डिलेमा हो, कोई चॉइस लेनी हो, सब धर्म छोड़ के मेरी शरण में आओ। डू व्हाट इज राइट, डू व्हाट इज योर स्वधर्म, तब तुम मेरी शरण में रहो। डू व्हाट इज ट्रुथफुल। जब तुम ट्रुथ की शरण में आओगे जिसमें तुम्हारा अपना कुछ भी नहीं होगा, ओम तत्सत, जो तुम्हें डालना था सब डाल दिया, वो तुम्हारा है ही नहीं, तुम सिर्फ निमित्त मात्र हो। और यही एक सत्य है, इसी भावना के साथ तुमने सब किया है, तब तुम मेरी शरण में आए हो। पूजा करके, धर्म बदल के, नाम बदल के, ड्रेस बदल के मेरी शरण में नहीं आए हो। इसलिए ये इंटरप्रिटेशन ही नहीं है कि कृष्ण के हो जाओ और वो तुम्हें मुक्ति देगा। पहले ये तो समझो कृष्ण है क्या, ईश्वर है क्या। और जब हम सत्य की शरण में जाएंगे, अपने आप जो पाप थे उनसे मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि अब हम पाप की तरफ अलाइन है ही नहीं। तो ये बहुत पावरफुल है। नेक्स्ट वीक थोड़ा सा इसी से शुरू करेंगे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे नुएंसेस इस श्लोक से निकलेंगे जो हमें वापस सोचने पे मजबूर करेंगे कि कब कब हम ईश्वर की शरण में गए या नहीं गए। जब नहीं गए तो उसमें पाप का कोशंट क्या था, चिंतन क्या था और बंधन क्या था, जिससे हम मुक्त हो सकते हैं या मुक्त नहीं हो सकते हैं। सो आई विल टेक अ ब्रेक ओवर हियर। बहुत सारा इसमें नगेट्स डेवलप हुए हैं जिन पे अगले सप्ताह फिर चर्चा करेंगे। होपफुली नेक्स्ट क्लास में इस चर्चा के बाद जो गीता की कमेंट्री है वो स्टॉप हो जाएगी, 18 अध्याय कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन द डिस्कशन विल कंटिन्यू। सो राइट नाउ वुड एक्सपेक्ट एनीबडी टू शेयर थॉट्स। और मेरे को 5 सेकंड दीजिए, देयर इज समबडी एट द डोर। यस, आई एम बैक। आप म्यूट पे हैं रश्मि जी। सॉरी। हाँ, मैं ये कह रही थी कि जो आप स्वधर्म की बात कर रहे हैं, उसका मतलब ये कि जो हमारी इंस्टिंक्ट है, जो हमें करना चाहिए उस सिचुएशन में, जो हम करते आ रहे हैं सही समझकर, तो वो हमें किसी भी वजह से छोड़ना नहीं चाहिए, यही मतलब हुआ। बिल्कुल, जो हमारी अंतरात्मा की आवाज होती है और वो बदलती हाँ। रहती है। आज हम इसको सही कह हम्म। रहे हैं, ज्ञान के साथ साथ वो आवाज बदल जाएगी। हाँ लेकिन हाँ। एक और चीज है,
इसमें इच्छा नहीं होनी चाहिए, जो हमें सही लगे वाला सेंटिमेंट भी नहीं होना चाहिए। सही लगने में हम्म। हमें कई बार वो चीज सही लगती है जिसमें हमें कुछ ना कुछ मिल रहा होता है ना। हाँ, हमें बिल्कुल। ये सही इसलिए क्योंकि इसमें हमारा नुकसान नहीं है, ये सही इसलिए क्योंकि इसमें पावर ज्यादा है, ये सही इसमें क्योंकि मान अपमान वॉट एवर। स्वधर्म, ये बहुत सही प्रश्न पूछा, इसमें बहुत उलझना आसान है। स्वधर्म क्या है, हम्म। पता कैसे चले स्वधर्म। हम्म। ऐसे में हर। ओम सत का जो फ्रेमवर्क है और हम्म। सात्विक राजसिक तामसिक का फ्रेमवर्क बहुत इजीली हमको गाइड करता है। पहली चीज स्वधर्म में, अपनी इच्छा तो होनी ही नहीं चाहिए। पहली चीज इच्छा से नापे, इसमें कहीं इच्छा तो नहीं है मेरी, किसी भी तरह की इच्छा, इवन जगत के कल्याण की इच्छा भी नहीं होनी चाहिए, हम्म। इच्छा ही नहीं होनी चाहिए। स्वधर्म वो होता है जिसमें कोई मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता, मैं सिर्फ निमित्त हूं। मैं इस सिचुएशन में लाया गया, लाई गई कुछ करने के लिए, मुझे करना है, वो होता है स्वधर्म। और इच्छा आने से ही हम स्वधर्म से डिग सकते हैं। इच्छा आने से कई बार स्वधर्म से ना भी डिगे, लेकिन वो पल्ल्यूट हो गया, वो सत कंपोनेंट कम हो हम्म। गया। ओम तत् सब हम्म। कुछ था, लेकिन थोड़ा सा सत्य 99.9 रह गया, 0.1% अभी हमारा कुछ है उसमें, अटका हुआ है कुछ। एक चीज और पूछ रही थी मैं अविनाश जी, आपकी जो सहज गीता है, जी, ये कहाँ, ये अमेजोन पे तो अवेलेबल नहीं है। मैं चेक कर लूंगा, कई बार वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है। हाँ, है और नहीं, क्योंकि मैंने चेक करा था, मैंने सोचा मैं कॉपी मंगवाऊं, लेकिन उस पे थी नहीं। आप एक बार चेक कर मैं लीजिएगा। चेक करता हूँ, पब्लिशर से ही बोलता हूँ वो। हाँ, बिल्कुल। ओ, पर जब तक फ्लिपकार्ट पे है, आप फ्लिपकार्ट पे देख फ्लिपकार्ट में, लीजिए, फ्लिपकार्ट पे अच्छा, अवेलेबल। फ्लिपकार्ट पे है। जी जी, ओके। हाँ उस पे ओके। अवेलेबल है। और ये मैं बहुत, उस पे देख। ये थोड़ा सा मैं राजसिक हो जाता हूँ, ये बहुत ही सुखद खबर होती है जब जब कोई मेरे को बोलता है किताब आउट ऑफ स्टॉक हो गई है तो इसका मतलब कि पढ़ी लोग जा रही इतना है। खरीद रहे हैं, इतना लोग इसे पसंद कर कुछ रहे हैं। सुखद विन विन होना चाहिए, इसमें भी इच्छा आ गई। मैं कह रहा हूँ ना, राजसिक हो जाता हूँ मैं। वही कह रहा हूँ, वो भी और नहीं होना नहीं तो चाहिए ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं कुछ ना कुछ तो रहेंगी हमारे अंदर आप। चीजें, ऐसा थोड़े है नहीं कि। मेरे एक दो है जैसा है जी, कि पूजा पूजा पाठ का आप क्या मतलब समझते हैं। जहां तक मेरा, मैं पूजा पाठ का अपना मेरा ऐसा कि मेडिटेशन एंड ज्ञान पढ़ना। पाठ मीन्स ज्ञान पढ़ना, गीता पढ़ना, या और भी भागवतम वगैरह जो भी है, पढ़ना, उसको ज्ञान लेना। और पूजा मेडिटेशन में मैं गिनता हूँ। देखिए बात वही आ तो जाती ये भी, ये आपने ये यहाँ पे है। 65 श्लोक में ये भी लिखा है, कर तू मेरी पूजा अर्चना, हम्म, कर तू मुझे स्वीकार। हम्म। तो फर्क तो सिर्फ, पूजा अर्चना में तो मेडिटेशन भी आ जाता है, और उसमें आपका ज्ञान भी आ जाता है। भक्ति, भक्ति क्या है, भक्ति और पूजा में कोई अंतर नहीं है मेरे हिसाब से। मैं भक्ति और पूजा को एक ही चीज मानता हूँ। और श्रद्धा, जब तक श्रद्धा नहीं होगी, ना आप में भक्ति आ सकती है, ना आप पूजा कर सकते हैं। आप बैठ ही नहीं सकते 1 घंटा को मेडिटेशन के लिए जब तक आप तो श्रद्धा नहीं होगी। आप सही कह रहे हैं, और मेरा भी यही मानना है जो आपने कहा है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज श्रद्धा, आपका भाव क्या है, उस कर्म में आप क्या कर रहे हैं, दैट इज इमटेरियल। आप अगरबत्ती जला रहे हैं, दिया जला रहे हैं, फूल रख रहे हैं, मिठाई रख रहे हैं, इज इनकॉन्सिक्वेंशियल। आपका भाव क्या है, और आप आप क्या किससे जुड़ रहे हैं, भक्ति किसकी कर रहे हैं, वो बहुत जरूरी है। ऐसा अगर है आप, कि भक्ति, भक्ति तो मैं हम भगवान की करते हैं, ईश्वर की करते हैं। हम्म, लेकिन उसमें कृष्ण आपने हर जगह यही बोला है, कृष्ण ने कहा, कृष्ण ने कहा, कृष्ण ने कहा, अर्जुन को कहा, कृष्ण ने कहा, अर्जुन को कहा। तो जहां तक कि अपनी श्रद्धा, आपकी अपनी श्रद्धा, मेरी श्रद्धा, ऐसा मैं ऐसा मानता हूं कि कृष्ण भगवान जो है वो परम ब्रह्म ईश्वर के अवतार हुए हैं। क्योंकि उन्होंने गीता के अपने मुख से निकाली हुई गीता ज्ञान के कलयुग के लिए लिखी है। जो कि जितने भी वेद व्यास जी ने लिखी है, या उसके बाद क्या नाम है, उन्होंने लिखी, उन्होंने, तो ये गीता का ज्ञान जो है, ये ज्ञान जो है भगवान कृष्ण के मुख से निकला हुआ गीता का ज्ञान है। और मैं ये ईश्वर, अल्टीमेट ईश्वर तो एक ही है, लेकिन उनके अवतार जो भिन्न भिन्न हुए हैं, वो अवतारों के हिसाब से अपने कृष्ण भगवान की जो गीता लिखी गई है, दैट्स व्हाई इट्स मोर इम्पोर्टेंट इन द पार्ट ऑफ द लाइफ।
इसमें भक्ति भी आ जाती है, ज्ञान भी आ जाता है, कर्म भी आ जाता है। सो अल्टीमेटली हमें उस ज्ञान की शरण में जाना चाहिए। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट ज्ञान किसने दिया, ज्ञान इज इम्पोर्टेंट, तभी तो उस आदमी की भी, उस अवतार की भी इम्पोर्टेंस उस ज्ञान की वजह से ही तो है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, वो श्रद्धा के ऊपर है ना। अगर आप श्रद्धा रखते हो कि हाँ भाई इसमें ये है, और दूसरा आपने एक वर्ड यूज किया है, क्योंकि हम तो अपने कर्तव्य भावना से विदाउट एक्सपेक्टेशन मेडिटेशन करते हैं, विदाउट एक्सपेक्टेशन ज्ञान करते हैं, और सत्य करते हैं जहां तक सत्य का हो, जहां तक बिल्कुल झूठ अवॉइड करते हैं, जैसे जैसे ज्ञान आता जाता है। फिर भी इंद्रियों को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है। मन को जो है, मन जो है, मन एक ऐसी चीज है, चंचल है, जो कि बहुत मुश्किल से, बट ट्राई करने में जैसे जैसे ज्ञान आता जाता है उसके हम होते जाते हैं। और आपने एक वर्ड और यूज किया गीता में आज यहाँ पे, सिद्धि और मुक्ति। सिद्धि और मुक्ति में आप क्या फर्क समझते हैं? एक ही चीज है? जब हम कर्म करते हैं तो वो कर्म सिद्ध तब होता है जब हम स्वयं को उससे मुक्त कर लेते हैं। जब तक हम उसके फल में फंसे हुए हैं जरा सा भी, वो सिद्ध नहीं, कर्म सिद्ध नहीं हुआ है। तो सिद्धि प्राप्त करने का अर्थ है हमारे कर्म जो है हम सिद्ध कर पाते हैं, वो हमारी सिद्धि हो गई। और सिद्धि तभी हो सकती है जब हम स्वयं को मुक्त कर लेते हैं। मुक्त कर लेते हैं तो मुक्ति अपने आप मिलती है। तो सिद्धि और मुक्ति मतलब कि एक ही चीज, आप एक ही चीज समझू मैं इसमें? बिल्कुल समझ सकते हैं, क्योंकि सिद्धि के लिए मुक्ति आवश्यक है। मुक्त नहीं किया है तो सिद्धि नहीं होगी। मुक्ति इज द प्री रेक्विजिट फॉर सिद्धि। या ओके। मुझे लगता है कि पूरे 17 अध्याय एक तरफ और ये अध्याय पूरा बहुत ज्यादा इंटेंस है। उसको पूरा डिस्टिल होके इसमें, तो ये तो 2 3 4 बार इसको पूरी तरह से इंटरनलाइज करना पड़ेगा। इट इज वेरी हार्ड टू फाइंड एनी ऑफ माय एक्ट्स विच इज कंप्लीटली सात्विक। कहीं ना कहीं मैं सोचूं जन कल्याण, कहीं ना कहीं दैट एलिमेंट कम्स इन। मतलब पूरी तरह से जैसे आप बोल रहे हो ना कि राजसिक कहीं ना कहीं आ ही जाता है। रियली वर्क, वन हैज टू वर्क वेरी वेरी हार्ड टू डिटैच कंप्लीटली। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसमें दो तीन कॉन्सेप्ट बिल्कुल ऐसे, हमारी कंडीशनिंग इतनी स्ट्रांग हुई होती है। जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य का कॉन्सेप्ट है, हमारे लिए इम्पॉसिबल है उसको, जो करंट जामा है उससे डिसएंगेज करके देखना। हम सोच ही नहीं सकते कि ब्राह्मण कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जिसका जाति से कुछ लेना देना नहीं है। क्षत्रिय ऐसा कोई हो सकता है जो लड़ता नहीं हो। वैश्य कोई ऐसा हो सकता है जो पैसा लेके ना बैठा हो। और शूद्र कोई ऐसा हो सकता है जिसको हम अनटचेबल ना समझते हो। तो इतना जरूरी है। और फैक्ट रिमेन्स, जब हमारे इर्द गिर्द सिचुएशंस होती हैं, अपॉर्चुनिटीज बनती हैं, हम लोगों को देखते हैं उन सिचुएशन में घिरता हुआ, हम कुछ नहीं कर पाते हैं इस ज्ञान को इम्प्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि वो सिचुएशन इतनी ओवरवेलमिंग होती है उस ज्ञान के अगेंस्ट जो कंडीशनिंग है उसको फर्दर स्टीरियोटाइप करने के लिए। आवश्यक ये है कि हम अपने को एटलीस्ट कॉन्शियसनेस लेवल पे तो उसे इम्बाइब करें। और जब हमारा प्रारब्ध बने, जब हम ऐसी सिचुएशन में हो कि हम स्वधर्म कर सकें, तो हम स्वधर्म के द्वारा उस प्रारब्ध को काट सके। उस समय हमें ब्राह्मण कौन है, क्षत्रिय कौन है, वैश्य कौन है, शूद्र कौन है, चिंता ही ना करना पड़े। हम उसको उसके अपने ओरिजिनल रूप में स्वीकार कर सके, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है। और सबसे ज्यादा जो मैंने स्ट्रगल किया है वो दोनों एक्सट्रीम्स पे किया है, ब्राह्मण और शूद्र। ब्राह्मण इज सो सो रिस्पेक्टेड फॉर दैट आइडेंटिटी कि पंडित जी को बुलाओ, पूजा कराओ, ब्राह्मण को खिलाओ। So much of Brahman all around us for that identity which is misplaced, at least as per the knowledge and wisdom of Gita. और दूसरे एंड पे शूद्र, वो इतना मिस्टेकन आइडेंटिटी हो चुकी है। कुछ कह दिया, दलित को ये कह दिया, शूद्र को ये कह दिया, वो अर्थ है ही नहीं शूद्र का। शूद्र इज नॉट वो।
एक लेवल पे डिसएडवांटेज किसी सोशल सिचुएशन की वजह से हुआ, लेकिन ऐसा कैसे है कि इतना प्रोफाउंड नॉलेज और विजडम होते हुए भी उसको हम रीइंस्टेट नहीं कर पा रहे कि शूद्र होना मुक्ति का मार्ग है। शूद्र इज नॉट अनटचेबिलिटी, शूद्र इज कंसिडरिंग योरसेल्फ ब्लेसेड टू बी ऑफ सर्विस टू समबडी, चाहे वो माता पिता की सर्विस हो, चाहे वो प्रोफेशन की सर्विस हो। तो ये श्लोकों में बहुत चीजें निकल गई हैं जो एक सेशन दो सेशन में कवर हो जाती हैं, बट दैट इज वेयर वी नीड टू इंटरनलाइज एंड डिस्कस कि इस एक एक वर्ड का अभिप्राय क्या है, इसको जीवन में आत्मसार कैसे करें। कि जब हम सोचे तो हमारा भाव, देखिए रिजल्ट शायद 400 साल बाद जाके निकलेगा, अगर हमें रिजल्ट से नहीं बंधना है, हमें अपने भाव से बंधना है कि अब जब मैं ब्राह्मण शब्द आती, मैं इमेज क्या क्रिएट कर रही हूं, शूद्र मेरे लिए क्या मायने रखता है, वो सबसे पहले मुक्ति का मार्ग है। पहले हम स्वयं को तो मुक्त करें। मुझे ये संध्या जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि जो 18वां चैप्टर है वो पूरी गीता का एक स्टार्ट ऑफ ए डाइजेस्ट है, एसेंस उसके अंदर है। और आप देखें, मैं देखता हूँ, कोई भी देखे, ये जो गुण हैं सात्विक, राजसिक और तामसिक, ये हर जगह हैं, हर चीज में है, विच स्थूल में भी हैं और प्राणम में भी है, हर जगह है। वही तुलसीदास जी की बहुत मशहूर जो एक लाइन उन्होंने कही हुई है कि जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार। जड़ या चेतन, जड़ चेतन गुण दोषमय, उसमें गुण और दोष सब हैं। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, और संत हंस पाए गहे गुण परिहर बारी विकार। तो जो विचारवान पुरुष है वो जैसे दूध से पानी हंस अलग कर देता है, उस तरह से गुणों के अपने जीवन में आवश्यकता के अनुसार अलग करता रहता है। अब जिस समय आपको आवश्यकता किस बात की है कि आप बल का प्रयोग करें और आप नहीं करते बल का प्रयोग, तो आपने धर्म से विचलित हैं, आपने धर्म का पालन नहीं किया, कुछ गलत हो गया, सत्य नहीं आई। तो जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में कौन सा गुण प्रधान है अपने कर्म के लिए, इसके लिए भगवान ने हमको बुद्धि दी, और उस बुद्धि का प्रयोग ईश्वर में ध्यान लगा करके हम अगर करें तो हमको पता चलता है कि क्या करना है। इसलिए मैं तो समझता हूँ कि ये एनालिसिस गुण और उसकी जो हमारे ये क्षत्रिय वैश्य शूद्र वगैरह जो हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट ये है कि हम अपने कर्मों में किस समय किस गुण का प्रयोग कर रहे हैं और उससे हमारी स्थिति क्या बनती है, ये इम्पोर्टेंट है, जानने की जरूरत है। और अगर हम अब सोच सकें ऐसा, अगर अपनी बुद्धि हमारी बन सके, तो ब्रह्म निर्माण का मार्ग वही है। ऑब्वियस है, कोई नहीं चाहेगा कि भाई हम वो सब गलत काम करें जो शूद्रों के लिए कहा जाता है। ऑब्वियस है कि हम भारत में तो पेट पालने में नहीं लग सकते और बहुत सारे काम दुनिया में करने हैं। ऑब्वियस है, हर जगह तो हम नहीं लड़ सकते, न राज्य करने की सीख सकते हैं। वैसे ज्ञान की भी बात है, मतलब ज्ञान भी वो भी है कि लिमिटेड पोर्शन तक ही आप उसको ले जाएंगे, और कहाँ तक किस परिस्थिति में क्या कर्म करने की आवश्यकता है वो प्रधान अवश्य है। ये मेरा विचार है कि ऑन द होल मानव कर्मों में ये ध्यान देने की आवश्यकता जरूर पड़ जाती है कि हम किस समय किस कर्म को किस उद्देश्य से करें, और उसमें हमको किस प्रकार की प्रेरणा ईश्वर से मिले और हमारे कर्म का ये असर क्या है, ऐसा है। तो गुण के ऐसे न गुण ऐसे एकदम से बुरे हैं, न गुण एकदम से बहुत अच्छे ही हैं।
नहीं, तभी तो सबका सबका मिश्रण है। नहीं, गुण कहलाते हैं, अवगुण तो नहीं कहलाते ना। हर जितनी भी जो भावना और जो है वो सब गुण है, केवल उसकी परिस्थिति और उसकी मात्रा के अनुसार वो उचित और अनुचित है। किसी भी चीज को अवगुण नहीं कहा गया, सारे गुण हैं, लेकिन उनकी परिस्थिति, स्थिति और मात्रा डिसाइड करती है कि वो अवगुण हो गए कि गुण रहे। जैसे ही, और ये बहुत ही सिंपल फ्रेमवर्क है, अहम, जिस जगह बीच में अहम घुस गया वो अच्छे भले गुण को भी अवगुण में बदलने की बहुत ताकत रखता है। बिल्कुल, वो गुण ही तो झाड़ू अवगुण लगाने हो का जाता काम जो है, सफाई का काम जो आपने बोला कि हर गुण में से दोष निकालने का काम विचारवान ज्ञानी ही कर सकता है, क्योंकि उस समय उसको गीता ने ये टूल्स दिए हैं, छोटे 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 छोटे, जिनको हमने नगेट्स बोला है, जिनके द्वारा आप यह समझ सकते हैं आप स्वधर्म कर रहे हैं या किसी इच्छा, हाँ, भय, प्रलोभन या भय के अंतर्गत वह कर्म कर रहे हैं। अविनाश जी, यस ये अ, नमस्कार। ये आई एम श्योर आपने सत्य जो है वो पिछले सेशंस में एक्सप्लेन किया होगा, मैंने एब्जॉर्ब नहीं करा। क्या थोड़ा सा क्लैरिफाई करेंगे कि सत्य की डेफिनेशन क्या है? ये सत्य सिर्फ इतना ही है, बहुत सिंपल फॉर्म में बोले, कि जो आपके ये तीन गुण है ना, सात्विक, राजसिक, तामसिक, ये इनका खेल है। इस खेल के चलते हुए आपका एक प्रारब्ध क्रिएट होता है। अब उस प्रारब्ध में यदि आप फर्दर कोई राजसिक, तामसिक पर्सपेक्टिव ज्यादा देख लेते हैं कि इसमें तो नुकसान है, मैं ये काम ना करूं, या इसमें फायदा है, ये काम करूं, तो वो प्रारब्ध बहुत और सॉलिडिफाई हो जाता है। वो सत्य की पावर होती है। और यदि हम अपनी इच्छाएं पीछे रखकर वो प्रारूप बन के आई सिचुएशन, और हम उसे करते हैं, पूरा सत्यता के साथ वो कर्म निभाते हैं बिना अपने आप को बीच में रखते, वो प्रारब्ध कट जाता है। ये सत्य की पावर है। तो सत्य इज नथिंग बट, मेरी समझ जो है पर्टिकुलर गीता के पर्सपेक्टिव में, जो फैक्ट है कि ये चीज इस इमोशन को बिलोंग करती है, उस इमोशन में यदि आपका अहम नहीं है, यदि आपका कोई फल की इच्छा नहीं है, आसक्ति नहीं है, मोह नहीं है, तो वो उस विधान से अलाइंड है जो आपको सदगति ओर ले जा रहा है। उसका सदगति में भी सत्य घुसा हुआ है, वो आपको वहां ले जा रहा है जहां बिलोंग करते हैं। उससे फाइट मत करिए। और जब हम अपने छोटी मोटी आसक्तियों की वजह से, भय की वजह से, प्रलोभन की वजह से उस स्वधर्म से डिग जाते हैं, तो वो सत्य से परे हो जाता है। जैसे कि अभी फूफा जी ने भी बोला कि वह सत्य नहीं है। आप में बल है, आपसे एक्सपेक्टेड है आप उस बल का प्रयोग करें, पर आप जहां बोला तीन तरह के धैर्य होते हैं, वो धैर्य ऐसा जिसमें आपको लग रहा है मैं चुप रह जाऊं तो मेरा फायदा है, तो आप चुप रह गए, आपने वो बल का प्रयोग नहीं किया, आप स्वधर्म से डिग गए, आप सत्य से डिग गए। तो सत्य की परिभाषा सिर्फ इतनी ही है कि वो आपका जो स्वधर्म था, जो आपका कॉम्बिनेशन था सात्विक, राजसिक, तामसिक का, जिसको आप झुठला नहीं सकते हैं, आप उससे कितना फर्क गए। और सारा विश्व जो है, जो जो संरचना है, उस सत्य के अंतर्गत ही चल रही है। जिसने जैसे जैसा भाव दिया हुआ है, जिसने जो जो कर रखा है, एक सेकेंड, जिसने जैसे जैसा भाव दिया हुआ है, जिसने जो जो किया हुआ है, सत्य इज लाइक अ मिरर, वो उसे रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो सत्य इज एज इज। अगर सत्य को ट्रांसलेट करना हो, इंटरप्रेट करना हो, तो सत्य इज, एज इट एग्जिस्ट्स। मैं अगर सत्य के बारे में और आपसे कुछ जानना चाहता हूँ जी। कि जैसे कि हमने कोई सत्य बोला, जैसे किसी का, उससे किसी का, दूसरे का दिल अगर आहट होता है, दुखता है, तो वह भी कर्म है हमारे लिए। कर्म तो नहीं है वो, अच्छा कर्म तो नहीं है। नहीं, हम अच्छा और बुरा के सोचने वाले कौन होते हैं? हम कौन होते हैं जज नहीं करने? नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि वो जब दूसरा का आहट हो गया, वो उसने आगे से कुछ जवाब दिया, तो बेटर है कि सत्य को मतलब कि डिफाइन करना इतना आसान नहीं है कि जितना मतलब कि नहीं, दो बात लाइन में आपने बोल दिया कि हम अहंकार नहीं करें, ये नहीं करें,
हमने सत्य बोल दिया। कोई चीज अगर कोई बोल रहा है, जैसे कि जस्टिस साहब ने बोला कि भाई सिचुएशन के हिसाब से हमारे को कभी लड़ना भी पड़ता है सत्य के साथ, क्योंकि सत्य आपके लिए सत्य है, मेरे लिए सत्य है, लेकिन दूसरे के लिए वो सत्य नहीं हो सकता। देखिए, वो अपनी जर्नी पे, आप अपनी जर्नी पे, आपको स्वधर्म करना चाहिए। आपकी स्वधर्म अकाउंटेबिलिटी क्या में बनती है? तो सत्य वही बोलने की आगे कि बनती हम है। अपने स्वधर्म में अपना सत्य करें। नहीं नहीं नहीं, आप मिस कर गए। अगर आपका स्वधर्म बनता है सत्य करना, सत्य आपको बोलना ही है, वो दूसरा परेशान हो रहा है, वो उसकी परेशानी है। वो क्यों परेशान हो रहा है भाई? ठीक है, वही और मैं कह रहा हूँ ना और आप कि भी किसी के सत्य से क्यों परेशान हो? सत्य तो सत्य है। नहीं, लोग कई परेशान हो जाते हैं, सत्य जब बोलो आप तो दूसरा परेशान हो जाता है। नहीं नहीं, ये आजकल की जो वो उसकी कलयुग है, इज प्रॉब्लम। वेरी कॉमन। नहीं नहीं, वो उसकी प्रॉब्लम है। वो गीता का ज्ञान रखेगा तो कल से वो परेशान होना ही वो बंद हो जाएगा। हमारे लिए ज्ञान तो यही है कि हम सत्य बोले। देखिए, नहीं नहीं, ये अगेन नुएंस। ज्ञान यह नहीं कि हम सत्य बोले, ज्ञान यह हम ना धर्म निभाएं। कई बार सत्य बोलना धर्म है, कई बार असत्य बोलना उतना ही धर्म है। अगर आप सत्य बोल रहे हैं, इस सत्य के द्वारा आपको कुछ उसमें निहित स्वार्थ है, तो वह सत्य भी, अभी बोला ना, वह सत्य जो आपको पहले खूब जिलाता है, बाद में कष्ट देता है, किसी काम का नहीं है। सो नथिंग इज हार्ड कोडेड, दैट इज द ब्यूटी ऑफ गीता। कोई कंप्लायंस नहीं सीख करती, कोई डिक्टेट नहीं है ये करना है। एवरीथिंग इज कंटेक्चुअल। आप एक परिस्थिति में रखे गए हैं, अब आप परिस्थिति में बुद्धि मिली है आपको, आप ये देखिए उसमें आपका रोल क्या बनता है। उसमें आप स्वधर्म निभाइए, फल की चिंता ना करिए। उसका दिल दुखेगा इसलिए मैं ये करूं या नहीं करूं, उसके दिल की वजह से बात नहीं करनी। क्या है सही आपके लिए करने का, वो करना है आपको। और उसके वो नगेट्स हैं कई सारे, सात्विक राजसिक तामसिक, ओम तत्सत, 12 प्रकार के यज्ञ। एंड वील विजिट ऑल ऑफ देम इन नेक्स्ट कपल ऑफ डेज। क्योंकि ये चॉइस और ये विजडम की सही क्या था, कितनी जगह ये डिलेमा आता है। हम कैसे डिटरमिन करें सही क्या है? कभी सही कुछ बन जाता है, कभी सही कुछ बन जाता है। इसी के लिए जरूरी है कि इन नगेट्स को रिविजिट करें। सही के लिए गीता में कोई एक डेफिनेशन नहीं है। सही वो होता है जिनके हम इन नगेट्स को द्वारा पहचान करते हैं, खरा उतारते हैं कि ये सत्य है, ये स्वधर्म है, इसमें मेरा अहम एक नहीं। संदेह ये भी आया कि अगर कभी हम सत्य बोलें और अगर हमको पता है कि उससे किसी दूसरे का नुकसान हो सकता है, तो क्या तब भी बोलना चाहिए या देखिए, शांति क्या से? क्या उस नुकसान का उत्तरदायित्व आप पर है? बात वहां आती है। आपका क्या कर्म, तो जिसका उत्तरदायी तजना उसका पाप, चाहे वो सच बोलना हो चाहे झूठ बोलना हो। अगर उस समय आपका धर्म बनता है, धर्म की रक्षा, और धर्म का मतलब रिलीजन नहीं है, धर्म का मतलब उसी ट्रुथ को सेफ गार्ड करना जो एग्जिस्ट करता है, जिसको आप झुठला नहीं सकते। अगर उसको करने के लिए आपको झूठ बोलना है, और ये भी बोला सहज कर्म में दोष भय तो ना कर उसका त्याग, तो इसीलिए इस चैप्टर में बहुत ऐसे नगेट्स हैं जिसको हमें गूढ़ता से समझना है। और इसके लिए एक बिगर पिक्चर देनी जरूरी है, जिसके लिए चैप्टर कंक्लूड किया। लेकिन जिन नगट्स पे हमें बहुत डिटेल्ड अंदर उतरना है, सच क्या है, स्वधर्म क्या है, दोष क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, दैट इज व्हाट दैट रिक्वायर्स डिस्कशन एंड डेलिब्रेशन। एंड नॉट द लीस्ट कि दूसरे का नुकसान हो रहा है, हमें रिजल्ट से तो फंसना ही नहीं ना, अपने या दूसरे के रिजल्ट की चिंता नहीं करनी कि उससे उसका नुकसान हो रहा है। दैट विल नॉट क्वालिफाई द राइट और रॉन्ग थिंग। द राइट इज, वो भी तो कर्म में आ जाएगा ना। अगर दूसरे का नुकसान हो रहा है तो वो भी तो कर्म में आ जाएगा जी, ना। नुकसान और नफा इज नॉट द गाइडिंग फैक्टर फॉर द कर्म। अब युद्ध हुआ महाभारत का, इतने मारे गए, किसी का नुकसान हुआ, किसी का क्या हुआ, दैट युद्ध वॉज दी धर्म, इट वॉज धर्म युद्ध। पहली चीज ये धर्म युद्ध कुरुक्षेत्र में, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में। तो एवरी एक्ट ऑफ आवर्स इज अ कुरुक्षेत्र एंड वी हैव टू साइड बाय धर्म। धर्म के लिए वो नगेट्स हैं जिनकी हम बात करेंगे, विच विल गिव अस क्लैरिटी। अब देखिए ना, बहुत सारी चीजें होती हैं, जिसको थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त हो गया, उसे क्लैरिटी आ जाती है, उसको डाउट होगा ही नहीं, दूसरों को डाउट होता रहेगा। नफा हुआ, नुकसान हुआ, हार्म हुआ, सही हुआ, गलत हुआ, पर जिसको क्लैरिटी आ गई उसको ये सारे डाउट्स हैं ही नहीं। एंड दैट इज व्हाट लिबरेशन इज, एंड दैट इज व्हाट वी विल रिविजिट once we are through with at least one more ideation of chapter 18,
and then we will visit all those nuggets which help us purify our conditioning. ज्ञान का काम क्या होता है? अंधकार को मिटाना, और यही तो अंधकार है जिसको हम धीरे धीरे चिप ऑफ करेंगे। अविनाश जी, ये सुनने के बाद मुझे, जैसे सेल्फ रिफ्लेक्ट हम सब करते हैं, तो मुझे तो ये लगता है कि मेरे अंदर तो बड़ी आसक्तियां हैं, मेरे अंदर तो तामसिक गुण बड़े हैं। मेरे को तो रंजीत जी, अच्छा खाना बहुत अच्छा हाँ, लगता है, क्लास उसको क्लास एंजॉय ये करना क्लास अच्छा होता है। किया था, अभी क्लास चल रही है। और कोई चीजें मैं देखता हूँ तो देखने से प्लेजर मिलता है। तो ये डिटरमिन करना कि ये तामसिक गुण है, ये गलत है, इसको मेरे को रिमूव करना है और मुझे इसको पाने की इच्छा त्यागनी है, ये जो इट रिक्वायर्स वर्क। बिना काम के तो आप पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जा नहीं सकते हैं। हम्म। और वो वर्क करने के लिए आपको मोटिवेशन भी चाहिए कि भाई मैं, देयर हैज टू बी अ व्हाई, व्हाई शुड आई डू इट। दूसरा, व्हाई अगर हो भी गया तो फिर आपको, आओ। आप में सामर्थ्य नहीं है, तो आपको मेथड नहीं पता, और धीरे धीरे आपको मेथड भी डिवाइस करना है थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन, और फिर उसमें एनर्जी भी स्पेंड करनी है। तो ये, आई एम जस्ट थिंकिंग लाउड कि ये जो प्रोसेस है, जैसे आप जहाँ पे पहुंचे हैं, आप जो कर रहे हैं, यू हैव अ व्हाई कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, और आप उस पे एनर्जी भी स्पेंड कर रहे हैं हम सबको एक्सप्लेन करने के लिए कि ये आपका स्वधर्म है। और आपने, अब संस्कृत तो हमें नहीं आती थी, और गीता संस्कृत में लिखी हुई है, और आप इतनी अच्छी संस्कृत बोलते हैं कि जब तक भाषा ही नहीं समझ में आएगी तब तब तक आप उसको, उसका मीनिंग कैसे अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो आई नो इट्स अ मिक्स ऑफ अ फ्यू थॉट्स, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है जी कि ये तो 400-500 साल लगेंगे या 1000 साल लगेंगे, अगर कभी मैं पहुंच भी पाया वहां पे जो आइडियल आप पेंट कर रहे हैं। तो और उसके लिए मेरे, डू आई हैव इनफ मोटिवेशन? वेयर विल आई गेट दैट मोटिवेशन फ्रॉम? इवन दो इट साउंड्स दैट इट इज द राइट पाथ, लेकिन उसके लिए स्किल्स, टैलेंट, टाइम, जिंदगी की इतनी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो इट्स, आई डोंट हैव अ क्वेश्चन, बट इट्स जस्ट in order for somebody to move from point A to point B, a lot is required in between. समय चाहिए, मोटिवेशन, जो जो भी हमने कहा, परिस्थितियां चाहिए, फिर परिस्थितियां क्रिएट करनी पड़ती हैं। तो आई एम जस्ट, सो अनलेस, सो आई डोंट थिंक आई एम देयर एज येट। और कुछ कुछ मैंने कई सेशंस नहीं करा, अटेंड कर पाया मैं। मुझे ऐसा लगा मैं अपना स्वधर्म कर रहा हूँ, वो मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट था। और नहीं। मैं वो चाहते तो हुए भी चाहते हुए भी मैं अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ एनीवे। तो इट्स जस्ट अ मिक्सचर ऑफ फ्यू थॉट्स। अगर आपको कुछ इसमें जो समझ में आ रहा है, अगर आप कुछ क्लैरिटी अपने थॉट्स रखें तो दैट विल बी हेल्पफुल। we'll definitely do that. Two submissions अभी ऑलरेडी, थोड़ा भी 15 मिनट्स पास दी होगा, तो यदि आप ठीक है। अगले वीकेंड ज्वाइन कर पाए, या we'll start from here. But just a very quick reflection, what you're saying is perfectly natural. So first, you don't have to feel guilty about it. Secondly, you don't have to feel even मैं यहाँ हूँ, मेरे को तो 400 साल लगेंगे. It's not a race, it's a journey. और तीसरी बात, जो ज्ञान है ना, वो इसका कैटलिस्ट का काम करता है। जिस चीज को अभी आप सोच रहे हैं बहुत पावर और टाइम और रिसोर्स लगेगा, वो ज्ञान ऐसे कन्वर्ट करेगा कि आपके पुरुष को, इट विल स्टार्ट वर्किंग फॉर इटसेल्फ।
तो जो आपको अभी 400 साल लग रहा है, बहुत सारी चीजों को आप इंटरलाइज कर लेंगे। ये 400 की फिगर आप खुद कम से कम 100 साल तो बोल ही देंगे बहुत जल्दी। एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। हाँ। और दूसरा, राजेश स्वधर्म राजेश कर रहे हैं तो सिर्फ स्वधर्म करिए, वही मुक्ति का मार्ग है। आपको सोचना ही नहीं है कि मैं क्लास में गया कि नहीं गया। आप स्वधर्म करते रहिए और आप स्वयं सिद्धि को प्राप्त होंगे। राजेश उसमें एक चीज मैं और आपको बताऊं, गीता में ये क्लियर लिखा हुआ है कि आप वैराग्य अभ्यास, अगर आप अभ्यास करोगे गीता का हम्म, और उसके ऊपर करोगे तो आपको अपने ऑटोमेटिकली चेंजेस स्टार्ट कमिंग इन यू। बिल्कुल। जी। नहीं सुभाष जी, आप शायद ठीक कह रहे हैं। चक्कर ये है कि गीता में जो भी लिखा हुआ है वो इनिशियली लिखा संस्कृत में, और मेरे को संस्कृत आती नहीं है। नहीं, आप हिंदी भी इन्होंने तो हिंदी भी ट्रांसलेशन कर रखी है, तो हिंदी में भी यही लिखा है कि वैराग्य और अभ्यास, अभ्यास सबसे जरूरी है। अगर अभ्यास मीन्स कि आपको पढ़ना है, गीता का रोज पढ़ना है, एक दफा पर नहीं। नहीं नहीं, मैं आपकी आपकी बात मान रहा हूँ सुभाष जी, लेकिन चक्कर ये है कि अभ्यास करने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, परिस्थितियां चाहिए जिंदगी की। वो तो वो भी तो, और जो अभ्यास कौन सा किया जाए, अभ्यास इसके लिए भी ज्ञान चाहिए। तो ज्ञान मतलब ज्ञान इतना इजी नहीं है। आप जितना रोज पढ़ोगे ना थोड़ा थोड़ा, तो उससे भी आपको, मेरे को मैं बताऊं, अभी तक का आप कह रहे हैं ना 400 साल लगेंगे, पता नहीं कितने हजारों साल भी लगेंगे, हम यहाँ तक नहीं पहुंच चुके। इंद्रियों को कंट्रोल करना इज नॉट इजी। नहीं है जी, नहीं। इंद्रिय बड़ा इंद्रिय मुश्किल एक है। ऐसी चीज है, 5 इंद्रिय है, 5 विषय है, उसके आगे जो है उसके हर चीज को बड़ा कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अभ्यास करते रहिए, कभी ना कभी जिंदगी में 100 साल लगे, 10 साल, 10,000 साल लगे, कभी ना कभी तो मुक्ति मिलेगी, एक अगर काम करते आपको हैं, श्रद्धा से करें। एक काम करते हैं, इसको आज के लिए विराम देते हैं, बट प्लीज नेक्स्ट के लिए में आएंगे। एंड दिस इज व्हाट वी इंटेंड डूइंग, क्योंकि जो कंटेंट पार्ट है वो अगले रविवार को समाप्त हो जाएगा, लेकिन जो इंटरनलाइजेशन है वो हम सब की आपसी चर्चा से ही एक दूसरे के लिए आसान बनेगा और सहयोग बनेगा। तो विल ठीक टेक है जी। फॉरवर्ड फ्रॉम हियर, चलो, प्लीज पार्क दिस थॉट। हैप्पी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ देम, एंड सबको ओम बहुत तत्सत एंड जय श्री कृष्ण। ओम तत्सत, और मिलते हैं अगले सप्ताह। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू।